आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 10 मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। इसके हम लेखक परिचय और मछली कहानी भी पढ़ेंगे। तो हम पहले विनोद कुमार शुक्ल जी के जीवन परिचय बताते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। यानी कि कब जन्म हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने कृति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे दो वर्ष 1994-1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह वह आदमी नया गरम कोटी पहनकर चला गया विचार की तरह। देखिए ये कविता संग्रह है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसकी कविता संग्रह कौन है। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, ये भी पूछ सकता है उसके उपन्यास कौन कौन से हैं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। यानी पूछ सकता है नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियाँ भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल। अपने न्यायरेपन के कारण उन्होंने सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया था। वह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट विपुल और बहुमुख होकर उनकी कविता उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानियाँ के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। जो मछली जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन के स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयसंधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं है। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पष्ट करते घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मिथ कथन से उपजी सादी भाषा में कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। अब मछली कहानी हम पढ़ते हैं। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियाँ थी। कितनी मछलियाँ थी झोले में? 3 मछलियाँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। वे 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके में जब तब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियां पर पड़े
उनमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी की छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नाहनघर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर दिया था। देखिए, आज के वीडियो में हम इतना तक कवर कर देते हैं। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और जितना यानी कि इम्पोर्टेंट सब बातें हैं वो इस वीडियो में हम कवर करते हुए जाएंगे। हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।